एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर राजमहल था। वहां का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और समाजसेवी था। उसकी राजधानी को लेकर कहानी में अनसुलझा रहस्य था। लोग कहते थे कि उस राजमहल में कुछ ऐसा है जो कोई नहीं जानता। एक दिन एक विक्रम नामक युवक उस रहस्य को सुलझाने के लिए राजमहल की ओर बढ़ा। वह एक विद्यालय के अध्यापक था और उसका शौक था रहस्यों को सुलझाने का। राजमहल के पास पहुंचकर उसने राजा से मिलने का अनुरोध किया। राजा ने विक्रम को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? विक्रम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे आपके राजमहल के रहस्य को सुलझाने का बड़ा शौक है। राजा ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि मेरे राजमहल में कोई रहस्य है? विक्रम ने कहा, हाँ महाराज, लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अज्ञात है, कुछ अनसुलझा है। राजा ने सोचा और कहा, ठीक है, तुम यहाँ 3 दिन रुको। अगर तुम्हें कोई अनसुलझा लगे तो मुझे बताओ। विक्रम ने धन्यवाद कहकर राजमहल में प्रवेश किया। 3 दिनों बाद विक्रम ने राजा के सामने आकर कहा, महाराज, मैंने आपके राजमहल के रहस्य को समझ लिया है। राजा चकित हो गया और पूछा, सच्चाई क्या है विक्रम? विक्रम ने कहा, महाराज, राजमहल के अंदर एक गुप्त रास्ता है जो राजमहल के एक कोने से दूसरे कोने जाता है। इस रास्ते का जानकार केवल आपको ही है। राजा चकित हो गया और कहा, तुम सही हो विक्रम, लेकिन तुम्हें इस राजधानी के रहस्य को समझ कैसे आया? विक्रम ने हंसते हुए कहा, महाराज, रहस्यों का समाधान अक्सर सामान्य बातों में छिपा होता है। मैंने ध्यान दिया कि राजमहल के अंदर बहुत से कमरे हैं, लेकिन उनमें से कुछ कमरों के द्वार बंद रहते हैं। मैंने समझा कि ये कमरे एक गुप्त रास्ते को जोड़ते हैं। राजा ने विक्रम को बधाई देते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया है विक्रम, तुम एक सच्चे खोजी हो। इस घटना के बाद राजा ने अपने राजमहल को लोगों के लिए खोल दिया और सभी को इसकी सुंदरता और उसके रहस्य का आनंद लेने का मौका दिया। राजा ने विक्रम को बधाई देते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया है विक्रम, तुम एक सच्चे खोजी हो। इस घटना के बाद राजा ने अपने राजमहल को लोगों के लिए खोल दिया और सभी को इसकी सुंदरता और उसके रहस्य का आनंद लेने का मौका दिया। विक्रम ने राजा का आभार व्यक्त किया और उसने कहा, महाराज, यह रहस्य सुलझाने का अवसर मुझे बहुत प्रसन्नता देता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। राजा ने विक्रम को गले लगाकर कहा, तुमने हमें एक नई दिशा दिखाई है विक्रम। मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे भविष्य के लिए तैयार हो। इसके बाद विक्रम ने राजमहल का दौरा किया और लोगों के साथ राजा की उद्यमिता की प्रशंसा की। विक्रम के इस कार्य के बाद उसकी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ। एक दिन वह एक पुराने गांव में पहुंचा जहां उसके दादा का घर था। विक्रम के दादा ने उसे बड़ी खुशी से स्वागत किया और उसे अपने पुराने समय की यादें ताजा कराई। एक दिन विक्रम ने अपने दादा से पूछा, दादा, क्या आपके पास कोई कहानी है जो मुझे सिखाए? उनके दादा ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो मेरे समय में घटित हुई थी। ये उस गांव की कहानी है जहां हम अब रहते हैं। विक्रम का मन उत्साह से भर गया। उनके दादा ने बताया कि उस गांव में एक पुराना मंदिर था जिसमें एक प्राचीन वास्तुकला का अनमोल मूर्ति था। लेकिन एक रात वह मंदिर आग में जल गया और मूर्ति लुप्त हो गई। लोगों ने कई सालों तक उस मूर्ति की खोज की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद मंदिर को छोड़ दिया गया और उस जगह पर एक अन्य मंदिर बनाया गया। लेकिन उस मूर्ति की रहस्यमयी गाथा हमेशा लोगों के दिलों में बसी रही। विक्रम ने अपने दादा से पूछा, क्या आपको लगता है कि उस मूर्ति का रहस्य क्या था? उनके दादा ने कहा, बेटा, उस मूर्ति का रहस्य केवल समय ही बता सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि हर रहस्य का हल उसका समाधान तक जानने के लिए होता है। विक्रम ने दादा के इस उत्तर को ध्यान से सुना और विचार में डूब गया। उसने सोचा कि यह रहस्य सुलझाने का अवसर है। कुछ दिनों बाद विक्रम ने अपनी यात्रा जारी रखी और वह एक और गांव पहुंचा जहां उसने एक पुराना पुस्तकालय देखा। वहां पुस्तकालय का मालिक, एक विद्वान और विचारशील व्यक्ति, उसका स्वागत किया। विक्रम ने पुस्तकालय का दौरा किया और उसने बहुत सारी पुस्तकों के बारे में जानकारी हासिल की। वहां उसने एक पुरानी पुस्तक का पता लगाया जिसका नाम था अनसुलझे रहस्यों का समाधान। विक्रम ने कविता को पढ़ा और उसका अर्थ समझा। उसने समझा कि हर रहस्य का समाधान उसकी गहराई में छुपा होता है
उसे यह भी समझ में आया कि रहस्यों का समाधान उनके बारे में अधिक जानने और समझने के प्रयासों से ही संभव है। विक्रम ने अपनी यात्रा को जारी रखते हुए अगले एक सप्ताह के लिए एक और गांव में रुका। वहां उसने एक पुराने व्यक्ति से मिला जिसने उसे रहस्यमय गाथाएं सुनाई। वह एक अत्यंत बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति था जो उसे और अधिक ज्ञानवर्धन करने में मदद कर सकता था। विक्रम ने उस व्यक्ति से पुरानी कहानियों के बारे में पूछा और उसके साथ समय बिताया। वह उसे अनेक रहस्यमय कथाएं सुनाई और उसके ध्यान को संवाद किया। एक दिन उस व्यक्ति ने विक्रम से कहा, बेटा, जब तुम्हें रहस्य का समाधान चाहिए होता है तो ध्यान को उस रहस्य के गहराई में जाने दो। समाधान स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। विक्रम ने ध्यान से उसके वचनों को सुना और उनका अर्थ समझा। उसने समझा कि हर रहस्य का समाधान उसके ध्यान, अनुभव और ज्ञान से ही संभव है। विक्रम ने अपनी यात्रा को जारी रखते हुए अगले कई हफ्तों तक अनेक गांवों में घूमा। वह हर गांव में एक नए रहस्य की खोज करता रहा और हर बार उसे रहस्य का समाधान मिलता रहा। कुछ समय बाद विक्रम ने एक और गांव में पहुंचा जहां उसने एक बड़े मंदिर का दौरा किया। वहां उसने एक पुरानी पुस्तक के एक पृष्ठ पर एक कविता पाई। वह कविता थी, जब तक तुम्हारी आंखें रहें बंद, रहस्य बना रहेगा अनसुलझा। जब तुम्हारी आंखें खुलें, समाधान बनेगा सरल सफल। विक्रम ने ध्यान से कविता को पढ़ा और उसका अर्थ समझा। उसने समझा कि रहस्यों का समाधान केवल सत्यता और जागरूकता के साथ ही संभव है।